ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं भोजन पकाने की अलग अलग जो मेथड हैं उनको देखते हैं। उबाल करके कौन सी सब्जियों को खाते हैं, तलकर कौन सी सब्जियों को खाते हैं, सेक करके हम सेकते किन को हैं, कच्चे ही हम उपयोग कर लेते हैं किन को, और ये सीटीटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। हेडिंग पड़ेगी हमारी भोजन पकाने के अलग अलग तरीके। अलग अलग तरीके सबसे पहले देखते हैं भून करके किन का उपयोग किया जाता है, फिर तल करके किन का उपयोग करते हैं हम, या उबाल कर, तल कर, फिर सेक करके, और फिर है भून कर। आज आपको मालूम चलेगा कि हम क्या तलते हैं, क्या उबालते हैं, क्या भूनते हैं, क्या सेकते हैं और क्या भूनकर। तो भूनकर मतलब आलू, भिंडी, मक्का, चना और मटर, इन सबको भूनते हैं। आलू, चना, मूंगफली, भून करके आलू, चना, मूंगफली और मक्का, इनका उपयोग किया जाता है भूनकर। उबाल करके किनका उपयोग किया जाता है, चावल, दाल, मक्का और अंडा। चावल, दाल, मक्का और अंडा, इनका यूज हम उबाल करके करते हैं खाने में। अब तलते कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। देखो सबसे पहले आएगा आलू, फिर मीट। आलू सबसे पहले, देखो आलू, फिर मीट, फिर मिर्च आदि का उपयोग हम तल करके करते हैं। सेकते हम क्या है, रोटी, पापड़, पिज्जा, रोटी, फिर पापड़, फिर पिज्जा या पिज्जा कह सकते हैं, पिज्जा या पिज्जा, जो भी आपका एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप लगाइएगा। अब भूनकर के उपयोग जैसे कि दो बार हो गया, इसको हम करते हैं रफ, इसके स्थान पे लिखते हैं हम कच्चा, जिनका उपयोग करते हैं खाने में कच्चा। जैसे कि सबसे पहले है टमाटर, मूली, गाजर और खीरा। मूली, गाजर, टमाटर और खीरा, इनका यूज आप देखेंगे कच्चा उपयोग किया जाता है, हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अब देखते हैं हम भोजन के घटक। सबसे पहले एक बार और बताते हैं कि भोजन पकाने के लिए जो अलग अलग मेथड है उनका उपयोग करते हैं भून करके। आलू, चना, मूंगफली या मूंगफली भी कह सकते हैं, मूंगफली, मक्का का उपयोग भून करके हम उपयोग करते हैं। उबाल करके चावल, दाल, मक्का और अंडा का उपयोग करते हैं। तल करके उपयोग करते हैं हम तल करके करते हैं हम आलू, मीट और मिर्च का यूज करते हैं। सेक करके रोटी, पापड़, पिज्जा का उपयोग खाने में किया जाता है। कच्चा मूली, गाजर, टमाटर और खीरा, इन सबको हम कच्चा खाते हैं, इनको करते हैं रफ। और रफ करने के बाद में देखते हैं भोजन के घटक कि हमें पोषक विकास या वृद्धि के लिए हम कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन, इन सभी का उपयोग करते हैं। तो हम बताते हैं आपको वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले देखते हैं हम भोजन के घटक।
भोजन के घटक। भोजन के घटक में आप देखिएगा कि इन पोषक का कार्य होता है, इन पोषक का कार्य होता है विकास, और दूसरा होता है वृद्धि। शरीर में विकास और वृद्धि का कार्य होता है पोषक। अब देखते हैं पोषक में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट देख रहे हो आप, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:2:1। ये इस अनुपात में रहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा देना, और इनके स्रोत देखते हैं। कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। अब देखते हैं मुख्य स्रोत कि हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। सबसे पहले गेहूं, चावल, आलू, मक्का। गेहूं, फिर है चावल, फिर है मक्का, और इसके बाद में केला। वैसे हम चाहें तो आपको ये बता सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपको 3 प्रकार की मिलेगी। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स, फिर पॉलीसैकेराइड्स, और फिर कार्बोहाइड्रेट आपको 3 प्रकार को मिलेंगी। सबसे पहले मिलेगी आपको मोनोसैकेराइड्स, फिर डाइसैकेराइड्स, और फिर पॉलीसैकेराइड्स। और भी बहुत है इसमें, लेकिन हमारा एग्जाम केवल ईवीएस के लिए ये हम फोकस कर रहे हैं। अदर जीके में आपको ये पूरा का पूरा एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उसका एक अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टीचिंग का कार्य करते हैं। लेकिन अभी आपका पेपर इतने से सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं हम, एक तो हमने देख लिया क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा देखते हैं वसा। अब ये बताइए कि वसा का कार्य क्या है। अब देखते हैं वसा का कार्य क्या है। वसा का कार्य क्या है? जो वसा, ये हमें ऊर्जा देता है। वसा क्या देता है? ऊर्जा। लेकिन ये ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा देने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा देने का कार्य करता है। और क्या होता है इससे कि ये जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या यूं कह सकते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। किसका कार्य है? वसा का। अब यह देखते हैं कि स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप इनके एग्जाम्पल देखिएगा, आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा। सबसे पहले वसा का जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले आपको मिलेगा दूध, पनीर और मक्खन, घी। दूध, फिर पनीर, फिर मक्खन, और फिर घी, फिर अंडा और मीट का उपयोग वसा में किया जाता है। इतना देखा आपने। अब देखते हैं हम प्रोटीन। आपको इतना बता दें, चलिए प्रोटीन सबसे पहले लिख दें, फिर हम आपको बता देंगे। 3rd नंबर पे प्रोटीन। हमारे एग्जाम में ईवीएस में प्रोटीन में इतना ही है, नहीं तो हम आपको बता देते कि प्रोटीन की खोज जी वर्चिलियम ने की थी, और इसकी जो नामकरण है जी मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। सन भी बता देंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, जो हम आपको बता रहे हैं। शरीर में वृद्धि और कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, कोशिकाओं के पुनः निर्माण में मदद करता है, और वृद्धि में देखिए दो है कि इस प्रोटीन का कार्य क्या है। ये जो कोशिका है इनकी करता है, कोशिकाओं की करता है वृद्धि, और पुनर्निर्माण का कार्य किसका होता है? कोशिका का होता है। ये प्रोटीन है। अब प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रोटीन हमें सोयाबीन,
आप मछली का उपयोग कर सकते हो, और दूध। बस ये 3 आप रहने दें एग्जाम्पल में, वैसे बहुत कुछ है। सबसे पहले सोयाबीन एक, फिर आपको प्रोटीन यदि आपको प्राप्त करना है तो आप अंडा का उपयोग कर सकते हो। आप और भी प्रोटीन आप यूज करना चाहते हो तो पनीर से भी आपको प्रोटीन प्राप्त होता है। फिर इसके अलावा मछली आप ले सकते हो, और चना, लेकिन फूले हुए चना और मछली, इनका उपयोग आप प्रोटीन अपने शरीर में ले सकते हो। अब देखते हैं हम विटामिन, इनको करते हैं सबसे पहले रफ, और फिर देखते हैं विटामिन। विटामिन शरीर में रोगियों से करता है हमारी रक्षा, जैसे कि फल, सब्जी, दूध, अंडा, मछली में क्या होता है, विटामिन। बस इतना सा है, आप चाहो तो हम यहीं पे लिख देंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, इतना कुछ विशेष है नहीं विटामिन के बारे में। विटामिन हमारे शरीर में रक्षा करता है। बस इनके एग्जाम्पल की हमें विटामिन कहाँ कहाँ से मिलता है, तो विटामिन में आप लगाइएगा फल, सब्जी, दूध, अंडा। फल, सब्जी, दूध और अंडा, इनका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है विटामिन में। तो सबसे पहले आपने देखी क्या, कार्बोहाइड्रेट, फिर देखी आपने वसा, फिर देखी प्रोटीन, प्रोटीन के बाद में देखी आपने विटामिन। एक बार हम आपको बताते हैं और फिर हम इतना करते हैं रफ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पोषक। विकास और वृद्धि का कार्य पोषक का होता है, भोजन के घटक के अंतर्गत आता है। कार्बोहाइड्रेट CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका रेशियो होता है 1:2:1 में होता है। कार्य देखते हैं, ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट इनका मुख्य स्रोत है गेहूं, चावल, मक्का, केला। फिर देखते हैं प्रोटीन, कोशिका वृद्धि और पुनर्निर्माण में सहायक करता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, सोयाबीन, अंडा, पनीर, चना और मछली। चना हमें फूले हुए उपयोग करना पड़ेंगे, पानी में भीगे हुए चने का उपयोग करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होगा। अब इसके बाद में देखते हैं हम वसा, ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से हमें दोगुनी प्राप्त होती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वसा का कार्य है। वसा के एग्जाम्पल जहाँ जहाँ से हमें वसा प्राप्त होती है, दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा और मीट। फिर है विटामिन, विटामिन जो हमारे शरीर में रक्षा का कार्य करता है। फिर इनके एग्जाम्पल आएंगे कि फल, सब्जी, दूध और अंडा, इनका उपयोग हम अपने शरीर में विटामिन के निर्माण में करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का आप तक टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।